कि जब तक आपकी सांस चल रही है आप सफल हो। आराम कर लो। आराम करो, आराम करो। आराम शब्द में राम छिपा जो बंधन को पाता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो खुद हुई विरलय को पाता है। ऐसा एक राष्ट्र भारती में हमारी एक कविता हुआ करती थी, दुख से भागिए मत, दुख ही जो है सुख है। अल शुक्रन बंधु अल शुक्रन दद्दू। अभी देखिए वो पुच्छ से कर लेगा इधर का, ऐसे कर, ये हमको लगता है कि किसी के, देखिए 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 मैं अभी नहाना पड़ेगा मुझे। कई बार ये मेरे लिए विष की तरह होते हैं, कई बार मैं इनके लिए विष की तरह होता हूँ। विष अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला। जब हम एनएसडी पहुंचे तो मूलतः हम सर्टिफिकेट के हिसाब से 30 के थे, वैसे 31 के थे। विनीत मेरा घनिष्ठ है, मेरा मतलब मैं इसके साथ जिंदगी, दुनिया, लाइफ, कोई भी चीज़ को लेकर कभी भी कोई चीज़ में बात कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे ऑप्शन देते हैं हमेशा। जैसे इस वक्त इन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि मैं क्या चूज करूं। तो संभाल। अबे हमको क्या मालूम कि तुम उस पर रख दियो हो यार। तुम काहे उसको घेर दियो भाई? मतलब अरे यही तो फायदा है कि तुम लोग कहीं पर भी रख सकते। ये देखो सब तुम बताओ, तुम ये लाल पहन लो। हाँ पहन। चलो तुम नीले में लाल, ठीक। हाँ अब रख दो उधर। चलो, तो तब से लेकर अब तक ये शहर, ये एक्सपीरियंसेस, इन सब चीज़ों से तुम अपने आप को अछूते कैसे रह पाए हो? मुझे लगता है काफ़ी हद तक तुम अछूते रहे हो। कैसे? क्योंकि शहर नहीं बदलता है, जमीन नहीं बदलती है, हम बदलते हैं। हम बदले और बदल के हमने सड़कों को खराब कर दिया। मैंने देखा एक बिहारी आदमी जब वहां पहुंचा, देखा तो सबसे पहला भाव मन में आया, देश में इस शहर को बचा कर रखना चाहिए और हर किसी को आके देखना चाहिए कि कितनी खूबसूरत जगह है। सड़कें चमकती हुई हैं, लाइन लगता है। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूं कि कुछ तो बदलाव हुआ है, पर तुमने वो बदलाव चुना है, क्या कहोगे? वो मैंने चुना है। क्या बताओ? मुझे वो बदलाव ये है कि मैं अब यहां जब आया तो मैं बोलता था, बहुत बोलता था। लोग कहते थे अरे यार ये बिंदुआ बहुत बकवास करता है यार, तो मैं मान लेता था कि भाई उनको मेरी बात बकवास लगती है। धीरे धीरे मैंने बोलना कम शुरू किया और आज मैं नहीं बोलता हूं। मैं अर्थ नहीं रखता हूं, ये जमीन अर्थ रखती है, ये मौसम अर्थ रखता है, जिसका अर्थ हम जानते नहीं हैं। तो दद्दू मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। बातू नहीं, मैं भी तो बहुत हूँ, तुम भी जानते हो, तो इसीलिए तो होता रहता है। एक तरीके से गाली बन जाती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत यार कितना बोलता है, ऐसे करके कोई भी ऐसे मुंह बनाकर कभी भी हमको मुरझा देता है ना। ये मैंने देखा, मेरी ता जिंदगी लोगों के पास मेरा ये कंट्रोल था। कोई भी अरे यार कितना बोलता है। मैंने एक प्रोग्राम किया मेरी, तो उसके दौरान तुमको 2003 के करीब तुमसे मिलने भी आया था मैं, बहुत प्रभावित होकर। उस प्रोग्राम के दौरान मैंने जब ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया, उसके पास प्रोग्राम का नाम था लैंडमार्क फोरम। मैं एक दिन जो हमारे वन ऑफ द लीडर्स थे उनसे मैंने बोला कि सुनिए मैं ना सर अपने बातूनीपन कम करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बी टॉकेटिव। तो शख्स ने ऐसे मेरी तरफ देखा, धीरेन महेश्वरी उनका नाम था, बट तू तो इंटरेस्टिंग बात करता है आशीष, रुक मत। तो इट स्ट्रक मी, और मैं आज तुमको भी बताना चाहता हूँ विनीत, तुम इंटरेस्टिंग बात करते हो। मैं जब भी तुम्हारी बातें सुनता हूँ मैं कुछ लेके जाता हूँ। जो हमारी कल से, मैं एक्चुअली कल से विनीत के पास ही हम लोग गपिया रहे हैं, परसों से। हाँ दरअसल परसों से, हाँ परसों से, करेक्ट। अच्छा, दद्दू जो है कमाल का खाना बनाते हैं। पहले दिन तो खिलाया नहीं, आज खिलाएंगे। अभी मटन बना है, मटन बन चुका। कैसा लगता है जब आसपास के लोग बदलते हैं? कैसा लगता है? तो कई बार तो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसके जीवन के लिए, इसके व्यक्तित्व के लिए बहुत पॉजिटिव है। और कई बार दुख होता है कि इसे क्या हो गया है, ये क्यों नहीं समझ रहा है, इसकी वजह से इसका इनोसेंस जा रहा है। मुझे लगता है कि मेरी ऊर्जा का स्रोत है कि मैं अब भी अचंभित होता हूँ। बिल्कुल, अब भी मतलब एक्साइटेड रहता हूँ। तुमने अच्छा एक्साइटमेंट पहले जैसा है कुछ मेरा? नहीं, हाँ वो तुम्हारा तो कम ही नहीं होता है ना। अरे यार ये तो कमाल हो गया यार, ये तुम्हारी प्रकृति है। ये शुरू से थी क्या ऐसी? हाँ स्कूल से? हाँ ड्रामा स्कूल से? हाँ। मुझे बताओ मेरे बारे में स्ट्रेट, क्या बदलते देखा है तुमने मुझ में?
बदलते देखा है कि आप मैच्योर होते गए। प्रमाण तो आपने खुद दिया कि आपने जो भविष्य पैदा किया उस भविष्य को खड़ा कर दिया। तो अब मैं एक बहुत कल उससे जब बात हुई मेरी, जब वो सो के उठाया, हाँ, और वो उसको आज भी जो वो मेरा ऐसे और क्या हाल है, मोगली छोटा सा था तब विनीत घर के साथ बोला, यार कैसे हो मोगली, धाड़ जब मारा और इनका हाथ भाई साहब, हाँ मतलब ठीक ठाक हाथ था, धाड़ जब तो मतलब आज भी याद है, हाँ, आज भी उसको याद है। और साथ ही साथ जो है वो उसको नींद आ रही थी, और ये जो है फिर भी जो है वो बहुत ही, अरे अंकल कैसे हैं आपका, वो दिखावटी नहीं था। तो आपने उसे जीवन दिया है, समझाया है, वो जी रहा है। एक ही सत्य है कि नुकसान तब होगा जिस दिन पट खतट। तो इसका मतलब मेरा मानना यह है कि जब तक आपकी सांस चल रही है आप सफल हो। कहते हैं ना कि काम ही हमारी शिद्दत है, काम ही हमें शुक्रिया। तो वो जो हमें सांस मिल रही है एक के बाद एक सांस, तो उस सांस से जब हम कुछ काम करते हैं वो है दरअसल बिल्कुल नद। बिल्कुल। हाँ। और हम निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि जन्म मेरे मन से नहीं हुआ है और न मृत्यु मेरे मन से होगी। हम तुम्हारे एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये अचीवमेंट है आपका। कितने लोग हैं जो आए और अभी दिखाई देते हैं, सिनेमा में नहीं, एब्सोल्युटली जिंदगी की बात कर रहे हैं, जिंदगी की बात कर रहे हैं। ये है अचीवमेंट। हाँ। एक सबसे खास चीज पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, आराम करना। आरंभ करना, आराम करना। अरे माफ कीजिए, मैं देखो अच्छा, पर मैंने भी जो बात की गलत दी, वो गलत नहीं है, पर आराम का आराम करना, आराम का आरंभ करना, आराम का आरंभ करना, मतलब आप भूल जाते हैं। ये पंगा है थोड़ा, इसमें मेरा थोड़ा इशू है, भूल जाते हैं। आराम करना थोड़ा मिस करता हूँ कि आप, हाँ, कि आपके जीवन में आराम से बड़ी कोई चीज नहीं है। दिमाग शांत होगा तो जब वो टेक ऑफ लेगा तो कमाल होगा। आराम कर लो, आराम करो, आराम करो। आराम शब्द में राम छिपा जो बंधन को पाता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो खुद हुई विरलय को पाता है। ऐसा एक राष्ट्र भारती में हमारी एक कविता हुआ करती थी। दिमाग शांत हो जाता है, सारी मांसपेशियां जो हैं रिलैक्स होती हैं, आपके जो तंतु हैं धीरे धीरे रिलैक्स्ड होते हैं, और आप सहज सरल होकर आपका दिमाग सोचने लगता है और अगले टेक ऑफ के लिए तैयार होते हैं। तो जाते जाते बंधु, इसी ज्यादा और कम पर मात्रा कौन तय करेगा? मात्रा तो हम तय कर देंगे, आप अपनी करेंगे, हम अपनी करेंगे। हम अपने जीवन में सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हम दूसरे की सीमा में प्रवेश न करें। अपनी सीमा में रहते हुए हम अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको हम एक तरह से, जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो है कॉम्पिटिटिवनेस। आप अपनी चौहद्दी यानी अपना बाउंड्री आप बढ़ाने लगते हो और वो आपको दिखाई देता है, दूसरे को लगता है अरे तुम तो वहीं बैठे बैठे मेरे पास चल के आ गए। हम नहीं आए हैं, मेरी चौहद्दी आई है, मेरी बाउंड्री आई है। तो फैंटास्टिक, ये दिस इज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। और ये मेरे ख्याल से मैं बीच बीच में विनीत से मिलता रहूंगा, दद्दू से मिलता रहूंगा, और यूं ही अभिनय पे बात होगी। हाँ, अभिनय पे जरूरी है, अगली बार होगी बात। हाँ, अगली बार होगी बात अभिनय की। हाँ, हाँ, अभिनय जो है वो जो सिद्धांत बोले जाते हैं, उस सिद्धांत से बच्चे जो हैं अभिनय नहीं कर सकते हैं। सिद्धांत को हम जमीन पे कैसे उतारें? करेक्ट, उसको ट्रांसलेट कैसे करें इनटू रियलिटी। रियलिटी में कैसे, इस पे चर्चा, इस पर अगली बार जरूर बातचीत होगी। लेकिन जाते जाते, क्योंकि आज मैं इस वक्त इसके बाद एक गजब का खाना खाऊंगा जो उन्होंने बनाया है। तो विनीत, एक बात बताओ, कल तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जोड़ा था द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, हाँ, द प्रोसेस ऑफ एन एक्टर। हाँ, जाते जाते हम उस, तो 2000 के बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया। क्या बात, पहले भी बनाते थे, लेकिन मैंने खाना बनाने का अपना एक प्रोसेस शुरू किया। ये इंग्रेडिएंट है, ये खाने में 9 रस है। जैसे अभिनय में 9 रस है ना, वैसे ही खाने में 9 रस है। हम कौन सा रस किस पार्टी के लिए, किस समुदाय के लिए, किस समाज के लिए बनाते हैं, उसमें कौन सा रस हम कम डालते हैं, कौन सा ज़्यादा डालते हैं,
ये हमारा चॉइस होता है खाना बनाने का। इसीलिए मुझे लगता है कि खाना बनाना और अभिनय करना मूलतः एक ख़ास समानता रखता है और हमें बहुत मज़ा आता है खाना बनाने में। दद्दू, एक बात और बताऊं, जब तुमने कल मुझे बताया कि प्रोसेस जो जिस तरीके से तुमने बताया, ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कौन से मसाले क्या करते हैं और उस ज़िंदगी का अगर हम आस्वाद ले सकें तो अपने हर रस को इस्तेमाल करें। अगर यही काम जो विनीत इस वक्त कर रहे हैं अगर मैं करता तो विनीत नाराज़ हो जाते। हाँ। लेकिन आप बताएंगे कि वो कुछ पढ़ रहे हैं, तो बताओ। हाँ। पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो? मैं लिखता हूँ चुटकुले जैसी चीज़। आपका राम आपके अंदर है तो आपका रावण भी वही है। हम अगर अपने रावण को पहले नहीं पहचानेंगे तो हमें अपना राम नहीं मिलेगा और हम अपने राम का इस्तेमाल रावण की तरह करेंगे और हमारा राम ही हमारा रावण हो जाएगा। हम अपने राम की आराधना करते रहेंगे जो मूलतः मेरा रावण है, क्योंकि हमने अपने रावण को पहले पहचाना नहीं था। वाह, फैंटास्टिक। दुख सुख क्या है? सुख क्या है? जो दिखता नहीं। सुख क्या है? जो दिखता नहीं। दुख क्या है? क्या है? जो दिखता है। जो दिखता है। तो जो दिखता है वही सत्य है और सत्य ही सुख है। दुख से भागिए मत, दुख ही जो है सुख है। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन दद्दू। अभी देखिए वो पुच्छ से कर लेगा इधर का, ऐसे कर, ये हमको लगता है कि किसी के, देखिए देखिए देखिए, मैं अभी नहाना पड़ेगा मुझे कोई जब शरीर छूता है ना तो हमको लगता है यार क्यों। तो ढेर सारा प्यार। नमस्कार। दद्दू के साथ आप सबके साथ बातचीत हुई। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन ज़िंदगी। अगर आपको ये बातचीत में कुछ इंटरेस्टिंग लगा प्लीज़ कमेंट्स में भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल और ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहेंगे कि दद्दू और मैं एक्टिंग को लेकर कुछ बातें करें। और मैं चाहूँगा इनफैक्ट ज़िंदगी की बहुत सारे और आयाम हैं जिसके बारे में, इनफैक्ट करियर, प्रोफेशनल एक्टर के करियर के बारे में मैं चाहूँगा कि मैं दद्दू के साथ कभी बात करूँ। दद्दू मतलब विनीत। हाँ, मतलब मेरा मानना है कि आपके काम आए, बस यही ज़रूरत है। जो भी बोला गया है वो अगर आपके काम आता है तो हम, इससे बड़ा सुख हमारे लिए कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली मेरे दोस्त। लव यू, टेक केयर, चीयर, ढेर सारा प्यार। बाय। दद्दू मज़ा आ गया। बंद कर दो, बंद कर दो। चल भाई काट दो। इसका मतलब वो भी बंद हुआ, तुम्हारा टेक भी बंद हो गया।